अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उनको हिफाजती ज़मानत भी तकरीबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल चुकी है। लेकिन जो मंगल के रोज़ है उस पर एक फॉर्मेलिटी है, उनकी जो पेशी है उसके बाद जो है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है एक नया चैलेंज जो है वो उनका दरपेश होगा। दो मुकदमा जिनमें उनको सज़ा हुई थी उसमें क्या होगा, किस तरीके से जो है वो अदालत से रिलीफ लिया जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत के रिमार्क्स थे या उससे एक दिन कल भी जो अदालत के रिमार्क्स थे, उसके बाद ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगर कोई अदालत से रिलीफ फौरी तौर पर ना मिला तो फिर क्या किया जा सकता है, इस पर भी जो है वो कुछ सोच विचार जो है वो की जा रही है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ जो है वो हफ्ते के रोज़ जो है वो पाकिस्तान लैंड करेंगे तकरीबन 1 बजे। फ्लाई दुबई से जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी कि ये पनामा का केस तो था, उसमें मुझे सज़ा हुई, और फिर बाद में उन्होंने लिखा कि वो अपनी नासाज़ी तिबा के बाइस जो है वो बाहर चले गए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि अभी भी जो है उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मुल्क की मईशत की जो है वो ख़राब सूरत हाल और जो दीगर चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उनको देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया वो वतन वापस आए। ताहम और ये वतन वापस आना जो है वो इतना आसान भी नहीं था। हिफाजती ज़मानत की उन्होंने जो है वो दरख्वास्तें दायर की और एक जो है वो दरख्वास्त एहतसाब अदालत में भी दायर की, जहाँ पर उनके जो है वो दायमी वारंट जारी हुए हुए हैं। उस केस में वो इश्तहारी हैं, और जो दो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सज़ा के खिलाफ थी, उनमें भी जो है वो इश्तहारी हैं। उनसे भी ये बात की जा रही है कि उनका जो स्टेटस है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम का है, तो वो कैसे अदालत से रिलीफ लेंगे। तो उनकी कानूनी टीम अगरचे बड़ी इस हवाले से पुरुमीद है कि मियाँ साहब जो हैं उनको कोई ख़ासी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 जो समातें हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो अदालत की ऑब्ज़र्वेशंस थे, रिमार्क्स थे, ख़ुसूसन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के जो रिमार्क्स थे, उनके बाद जो है वो इस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई कि पंजाब की जो हुकूमत है उसने भी उस कानून का जायज़ा लिया जिसके तहत जो है मियां नवाज शरीफ को अगर अदालत से रिलीफ ना मिला तो फिर पंजाब हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर कोई रिलीफ जो है वो सुना सकती है। अब इसमें जो मियां साहब के लिए चैलेंज है वो ये है कि वो जो अपीलें हैं एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, वो जब वो फाइल होंगी और जब मियां साहब जो है वो अदालत में पेश होंगे तो सज़ा जो है वो कैसे उसको मुअत्तल किया जाएगा। तो ये क्योंकि मियाँ साहब जो हैं वो उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हुई थी, वो बेल पे थे, वो बाहर गए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने, जो इनके वकील हैं अमजद परवेज़, उनको ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि उन्होंने बेल जंप किया है। बेल जंप का मतलब है कि एक रियायत अगर किसी जो है मुल्ज़िम को मिले, वो ज़मानत पे हो और वो फिर अदालत में ना आए, अदालती जो प्रोसीडिंग है उसका सामना ना करे, तो उसको बेल जंप कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बेल जंप किया है। तो ये चीज़ साबित करनी होगी कि वो बेल जंप नहीं था, वो नागज़ीर सूरत-ए-हाल थी। ये सारी ये उनकी कानूनी टीम साबित करेगी। उसके बाद जो है अब जो नैब का जिस तरह से उन्होंने कंसीडिंग स्टेटमेंट दी, कंसेंट दिया था पहले रोज़ भी जब समाअत हुई थी, तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर नैब को इतनी जल्दी है तो वो अब सीधा-सीधा जो है वो बता दें कि जी हम इनके अपीलों को ही नहीं परसू कर रहे रहते, तो हम अपीलें जो है वो उनकी जो सज़ा है वो सेट असाइड कर देते हैं। तो फिर उसके साथ-साथ अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जब अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है मियाँ साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ, तो उस रोज़ जो समाअत हुई तो उसमें भी जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, जब उन्होंने नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं, उनके बात की और जब उन्होंने बताया कि नैब को कोई एतराज़ नहीं है जी अगर आप नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको हिफाज़ती ज़मानत देते हैं और वो आते हैं और वो यहाँ पर आके अपने केसों को जो है वो परसू करते हैं। तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा कि हम तो मेरिट पर जो है वो फ़ैसला करना चाहते थे, लेकिन नैब ने चूँकि यहाँ पे कंसेंट दे दिया तो फिर हम इसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो जो अदालती फैसला आया था तो उसमें भी 2 बार नैब के कंसेंट का जो ज़िक्र था। और फिर इसके बाद भी जब एक दूसरे केस में जो है वो समाअत हुई इमरान खान साहब के केस में, तो वहाँ पर जो लॉ ऑफ़िसर थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, सरकारी वकील, वो अदालत में मौजूद नहीं थे और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने इस पर नापसंदीदगी ज़ाहिर की और उन्होंने ये भी कहा
کہ آپ لوگ تو شاید میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو عدالت کی معاونت کون کرے گا؟ تو ان باتوں کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ میاں صاحب کے لیے یہ اتنا آسان ہوگا جب وہ اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں کریں تو فوری طور پر جو ہے وہ ان کی سزا جو ہے دوبارہ معطل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی آرڈر تھا میاں صاحب کو، جب انہوں نے 8 ہفتے کی بیل دی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے اگر بیل کو انہوں نے یہ آگے چلانا ہے۔ تو اس میں ایک سیکشن 401 ضابطہ فوجداری کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، یہ جو ضابطہ فوجداری ہے اس کو جو ہے آج کل اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے۔ تو اگر مطلب میاں صاحب کو فوری طور پر ریلیف نہ ملا تو پھر جو نگران حکومت ہے اس کے پاس بھی یہ اختیارات ہیں، وہ کیسے میاں صاحب کو ریلیف دے سکتی ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ دفعہ نمبر 401 ہے ضابطہ فوجداری کی، اور اس کا یہ متن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی شخص کو کسی جرم میں سزا یابی کا حکم ہو تو صوبائی حکومت مجاز ہے کہ وہ غیر مشروط یا مشروط طور پر اس شخص کی سزا معطل کر دے یا اس کو کلاً یا جزواً معاف کر دے۔ تو مطلب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں یہ جو ہے یہ چیپٹر نمبر 23 ہے اور پولیس رول 34 ہے۔ اس میں جو اس کے کچھ شرائط بھی لکھی ہیں، وہ چلتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں ایک الٹرنیٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی وہ بھی چاک آؤٹ کی گئی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اور لیکن جو قانونی ٹیم ہے میاں نواز شریف کی، ان کی جو پہلی اور فرسٹ اینڈ فور موسٹ جو ہے وہ ان کی پریورٹی وہ یہی ہے کہ ان کو عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔